भगवान नमोस्तु 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 भगवान संसाधनों का उपयोग करना कंजूसी माना जाए कि ये कहा जाए कि समझदारी है? क्या इस पे आप शंका समाधान करेंगे भगवान? देखो, हमारे जैन धर्म में साधक लोगों के लिए एक अनर्थ दंड त्याग व्रत आता है। अर्थात जिससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है, जिससे कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसे काम करने को अनर्थ दंड पाप कहते हैं। हमारे यहाँ 5 प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं: पाप उपदेश, हिंसा दान, अपद्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या। हिंसा आदि की सलाह किसी को देना ये पाप उपदेश अनर्थ दंड है। हिंसा के साधन तलवार बंदूक आदि किसी को देना ये हिंसा दान नाम का पाप है। अपने लिए आत्मरक्षा करने को मना नहीं, देश धर्म की रक्षा करने को मना नहीं, रख सकते हो, दूसरे को देना पाप है। पाप में हिंसा आदि काम करने के लिए विचार करना ये अपध्यान है। और जिससे हिंसा आदि को बढ़ावा मिलता है, ऐसी बातों को सुनना दुष्कृति है। और 5वां ब्रह्मचर्या, ब्रह्मांड के काम करना, पृथ्वी को खोदना, व्यर्थ में पानी को बर्बाद करना आदि आदि जो काम होते हैं ब्रह्मचर्या में आते हैं। आपने पूछा संसाधनों का सीमित उपयोग करना ये कंजूसी है अथवा विवेक या समझदारी है। मैं आपको कहूँगा संसाधनों की प्राप्ति पुण्य के उदय से होती है। वो संसाधनों का जितना भोग करते जाते हैं उससे पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है, जितनी आवश्यकता उतने ही संसाधन का उपयोग करो। यदि आपको 1 गिलास पानी में आपकी पूर्ति होती है तो 1 जग पानी यदि उपयोग करते तो बर्बादी ही अनर्थ दंड कहलाता है। सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक हुए डॉक्टर हरि सिंह गौर। उनको लेकर मुझे पता लगा है, एक अखबार में मैंने पढ़ा, वह चाय पीने के शौकीन थे। रंजन भाई चाय पीने के शौकीन थे, अपने हाथ से चाय बनाते थे। वो जब चाय बनाते थे तो चाय बनाते समय स्टोव वह माचिस से जलाते थे। तो माचिस में उनकी एक ब्लेड रखी होती थी। जब दाढ़ी बनाते थे तो वो ब्लेड खराब हो जाती थी, उसको फेंकते नहीं थे, माचिस की डब्बी में रख लेते थे। जब माचिस से एक तीली निकालते थे स्टोव जलाने के लिए, तो तीली को ब्लेड से 2 फाड़ करते थे। एक फाड़ को डब्बी में रख लेते थे और एक माचिस की तीली के फाड़ से स्टोव जलाते थे। अब आपको लगेगा बहुत कंजूस थे, ये कंजूसी नहीं, ये मितव्ययिता है, समझदारी है, विवेक की बात है। उन डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के अंत समय में जितनी संपत्ति का उपार्जन किया, उस समय में लाखों रुपए की संपत्ति उनके पास थी, उन्होंने पूरी संपत्ति ज्ञान दान के क्षेत्र में सागर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने दान कर दी। इसलिए संसाधनों का सीमित उपयोग करना एक कंजूसी नहीं, ये तो समझदारी है, पाप से बचने का काम है, आत्मा को पतन से रोकने का काम है। इसलिए हमको भी डॉक्टर साहब की तरह मितव्ययिता अपनाना चाहिए। संसाधन कितने भी अधिक प्राप्त हो जाए, जितना आवश्यक है उतना ही करना चाहिए। ध्यान रखें, घर में कूलर होता है, यदि एक कूलर में सब लोग सो सकते हैं तो आपको पाप कम लगेगा। हर कमरे में कूलर चलाओगे तो ये बर्बादी है संसाधन की। आपको गर्मी लगती है, आप उसको एक सीमित दायरे में कूलर आदि का उपयोग करें। ऐसा ही अन्य संसाधनों को लेकर अपने को करना चाहिए। मेरा विचार है कि हर घर में एक गाड़ी का नियम हो जाए तो दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा ना, काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और अपनी मानवता को सुखमय बना सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। इतना ही बोलता हूँ। आशीष भाई, अच्छी बातों को आप अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचाएँ जो संसाधनों का बिना विवेक के उपयोग करते हैं और प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं और संस्कृति को, सभ्यता को बिगाड़ते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो जागृति ला सकता है, सोए व्यक्ति को जगा सकता है। मैं चाहता हूँ आप ऐसे अच्छे काम करें।
भगवान, इसमें पाप कैसे तय करेंगी कि पाप पानी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं? जितना एक गिलास पानी में काम कर सकते थे, हमने एक जग पानी को बर्बाद कर दिया, जबरदस्ती की हम सड़क को धो रहे हैं। तो अब पाप देखो, कैसे बंद होते हैं, कौन से आपने कैसे? क्या कहा कि इसमें पाप क्या होता है संसाधन को बर्बाद करने में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले तो जैन दर्शन के अनुसार पानी में जीव होते हैं, पानी स्वयं जीव होता है। एक बूंद पानी में असंख्य जीव होते हैं। और विज्ञान की अपेक्षा से देखें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर शोध किया गया। एक बूंद पानी में 36 से 450 जीव होते हैं। अब प्रत्यक्ष में आप जानना चाहे पाप कैसे है? मैं पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को अपने दिन का निर्वाह करने के लिए भोजन के माध्यम से और सीधे पीने के लिए कितना पानी लगता है? 10 लीटर पानी लगता है। और यदि एक कूलर की जगह 2 कूलर का उपयोग किया तो आपने दिन भर में जो पानी लगता है 200 लीटर एक कूलर में, तो 200 लीटर पानी आपने बर्बाद कर दिया। इसका सीधा सा संबंध है, आपने 20 लोगों को प्यासा रख दिया। और संसार में प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन बना कराना बड़ा धर्म होता है। इसके विपरीत आपने प्यासा रख दिया, इससे बड़ा कोई पाप भी नहीं होता है। नमो